But after studying knowledge, I think it is not so big as scientists say. जो 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 बाहर दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं ना, हाँ। वो बोलते हैं जो जो बाहर का जो आकाश एनवायरनमेंट वगैरह है, आकाश को या जो ब्रह्मांड है, ये जो है बहुत बड़ा है। लेकिन अभी एडवांस ज्ञान में आने के बाद मुझे लगता है वो इतना बड़ा नहीं है जितना वो लोग बताते हैं। क्यों बड़ा नहीं है? Baba is asking, why is it not big according to you? Why do you feel so? Because it seems to be difficult that after 5,000 years every stars return to the same place. क्योंकि अभी तो ज्ञान में ये बताया जाता है ना, 5000 साल के बाद जो था वो तो वहीं पे आकर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसीलिए इतना बड़ा तो नहीं हो सकते, क्योंकि 5000 साल के बाद जो का त्यो वहीं पे ही पहुंचेगा। हर एक सितारा अपना जगह पर 5000 साल में पहुंचना ये इतना संभव नहीं है। ये क्या नहीं, संभव नहीं बोल रहे हैं। अभी ज्ञान में ये बात आता है कि 5000 साल के बाद जो जहाँ से आई है वहीं पे पहुंचेगा। तो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। हर एक का अपना साइकिल निश्चित है। वो कैसे संभव है? कैसे संभव है नहीं बोल रहे, इतना बड़ा नहीं है ना उस हिसाब से। डिटरमिनेंट साइकिल ऑफ एवरी स्टार। तो इसमें क्या आपत्ति क्या आ रही है? So what difficulty you are facing? That every star जहाँ से चला है वो चक्कर काटते काटते फिर वहीं पहुँचेगा। That any star completing its cycle, moving all around the place and returning back to its destination after 5,000 years. So what is the difficulty? Some stars already burned and people have been seeing that stuff disappear. Only cloud. कई सितारे टूट जाते हैं ना आसमान में और पूरा जल जाते हैं। हाँ जल जाते हैं, लेकिन उनके कण वगैरह कहीं तो गिरते हैं जाकर के। जहाँ गिरते हैं, जहाँ से गिरते हैं वहीं से कण इकट्ठे होकर फिर बाद अपनी जगह पर पहुँचते हैं। The particles from that broken star, they will get dispersed somewhere, no? So after 5,000 years, they gather together, they recollect and form the same star. So after 5,000 years, the star sky is the same. उसी स्टेज में पहुंच जाती है। Yes. And the sun is constantly losing energy and mass, so it should somehow return it. सूर्य जो है अपना शक्ति दिन ब दिन खोते जा रहे हैं, मतलब खर्चा हो रहा है ना सूर्य की शक्ति। सूर्य की और दिन ब दिन आगे चल के और तपेगा, ज़्यादा ही जोर से तपेगा। Baba is telling the sun will in the coming time the sun will burn with much force. So you don't think in this way that the sun is losing up its energy day by day. चाहे स्थूल सूर्य हो चाहे सूक्ष्म सूर्य हो, दोनों की पावर दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़नी है। Be it the mortal sun or the unlimited sun of the Brahmin world, they will be burning day by day, more and more. Their energies will be going on increasing. Their energy will increase. ये ज्योतिषी भी है। फेल होती है, ऐसे थोड़ी कि सारी ज्योतिष जो है बिल्कुल एक्यूरेट आती है। ज्योतिष में फेलियर हो रहे हैं। I told Baba that you are an astrologer. So Baba is telling whatever they are predicting also sometimes fails. Is it? Does the moon exist in heaven? ये जो चांद है, चंद्रमा है, वो सतयुग में रहेगा क्या? चंद्रमा सितारे ये तो सब अविनाशी है, विनाश थोड़ी होता है। Baba is telling
be it the moon or the stars, they're all there to stay forever. They will not get destroyed. जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे वो जड़ से कार्य भी अविनाशी है। Just as the soul and the supreme soul, which will not be destroyed and will stay forever, in the same way the stars and the moon, मर्ज हो सकते हैं। they will get merged and emerge. And they will be merged. They will get merged and will emerge at a later stage, at an appropriate time. How else will be positioned relatively the sun in Satyuga? Can you please repeat? बोलिए। How Earth will be positioned relatively to sun in Satyuga to keep climate heavenly. हाँ, ये बोला जाता है ना, सतयुग में सदाबहार मौसम रहता है। हाँ तो जो जो भूमि का जो दूरी। दूरी जो है हाँ। वो सूरज के किस तरफ रहेगा, ताकि जो मौसम है सुबह से लेकर शाम और रात तक एक ही टाइप का हो। ऐसे ही समझें जैसे नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, तो वो दूरी चेंज हो जाएगी। और इंडिया में लगातार दिन ही दिन रहेगा 2000 साल। Baba is giving an example. Today in the North Pole or South, be it North Pole or South Pole, the inclination will be in such a, the inclination is towards the sun is in such a way that for 6 months you are having day, and for the 6 months you are having only night. Is it not? In North Pole and Yes, South Pole। yes. You think in the same way that the inclination of the country Bharat towards the sun will be in such a way that for 2,500 years you will have only day and no night. Yes. So, if this is the sun, then Earth will be like that. हाँ, तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो वहाँ लगातार सूरज की किरणें रहती है या कभी कभी नहीं रहती है। So Baba is telling what comparison you gave. So Baba is telling, be it the North Pole or South Pole, so either it will always face the sun or it will not. Either it will be having only day or only night. ऐसे ही वहाँ 2500 साल तक दिन ही दिन रहेगा। In the same way, in the heaven, in the golden age and the silver age, for 2,500 years, you will have only day and no night. There is a lot of stones between Mars and Jupiter. So, was there some planet at that time of Satyuga? That stones are called asteroids. ये जो मार्स मार्स जुपिटर planets। हाँ, हाँ। जुपिटर मतलब गुरु, हाँ। गुरु ग्रह, हाँ। और मार्स मंगल वीनस। मार्स Mangal. जुपिटर Mangal. दो मंगल इज वीनस एंड जुपिटर इज Mangal गुरु। is Mars. मंगल इज मार्स। Venus is बुध। Mangal is Mars. मंगल इज मार्स, दैट इज ये जो मंगल इज मार्स Mangal. और मंगल ग्रह और गुरु ग्रह, इन दोनों के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, हाँ, जो मतलब भूगोल भाषा में ये बोला मंगल ग्रह है और गुरु ग्रह। गुरु ग्रह तो बहुत बड़ा है, हाँ, और उसके मुकाबले मंगल तो इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। लेकिन दोनों के जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं। चलो होगी। हाँ, हाँ, जो वो भी घूम रही है, और ये एस्ट्रॉइड्स करके बोला जाता है। तूफान है, स्टॉर्म्स, तूफान आदि आते रहते हाँ, हैं। Something that there was a planet and it was broken. So maybe in Satyuga there was some more planet. Was it? हाँ, ये कोई से है, ये जो चित्र वित्र हुए हैं, ये जो भी अंश है, हाँ, उसमें ये बोला जाता है कि वो वास्तव में एक ग्रह था जो बाद में टूट गया
और टूट करके उसका सारा ऐसे बिखर गया उसका अंश जो है। तो क्या सतयुग में एक और इस प्रकार का कोई ग्रह था क्या? एक और ग्रह था। मतलब अभी तो 9 ग्रह है ना, हाँ हाँ। तो और ये मंगल और गुरु के बीच में बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे बीच में पहाड़ थोड़े, मंगल के ऊपर अपने पहाड़ है। नहीं, पहाड़ नहीं बाबा, पत्थर टाइप के। बीच में हाँ, बहुत स्पेस में बहुत छोटे छोटे घूमते रहते हैं, जो मंगल और गुरु के आसपास घूमते रहते हैं। वो बीच वाला प्रदेश में। हाँ हाँ होते होंगे। हाँ हाँ, तो मतलब उस जो उधर बाहर की दुनिया के विज्ञानी लोग जो है वो तो यही बोलते हैं कि मतलब एक ग्रह था जो बाद में टूट गया हाँ हाँ। और उसका जो अंश है वो ऐसे बिखर गया। जब विनाश होगा तो फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो उनका प्रश्न ये है कि इसका मतलब एक और ग्रह था क्या उन एक दोनों और के ग्रह बीच था। में? कोई बिखर गए, कोई फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो अभी तो 9 है, तो वो अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा ना। जो बिखर गए वो रसिया की तरह बिखरने वाले वो ही है, और वो बिखरे हुए फिर उनसे मिलकर के एक हो जाएंगे, है ना। 9 ग्रह तो रहेंगे। हाँ। नष्ट नहीं हो सकते। और जो रशिया वाला है वो भी हैं? और जो रशिया वाला है वो भी कर जाता हाँ वो बिखर है। Baba is comparing to the 9 planets are compared to the 9 religions, and the 10th religion is the Russian religion, communist, and that will get scattered, dispersed, and that will only form once again, and that the scattered ones only collect and form. The scattered particles of the 10th religion only will recollect to form the 10th, the Russian ones. Did some meteorite fallen on the earth at the end of Silver Age? आजकल बहुत सारे मतलब बूम के तो गिरते रहते हैं ना, धूम के तो बहुत कुछ गिर रहे हैं ना, धूम के तो गिर रहे हैं ना। तो क्या त्रेता के अंत में कोई धूम के तो गिर गई जो इस जो गोल्डन और सिल्वर एज को अंत कर दिया, सत्य और त्रेता को अंत कर दिया? आधा विनाश होता है ना। हाँ, तो कोई धूम की तो गिर गई क्या? आधा विनाश होता है, अर्ध विनाश होता है उस समय जरूर भारी परिवर्तन होता है। बाबा इस स्वर्ग के महलवाड़ियाँ अटारियाँ कोई ऐसे जबरदस्त भूकंप आए हैं जो चले गए, खत्म हो गए। Baba is telling in the end of the silver age half destruction takes place, so all the palaces, buildings which were existent in the silver age will get destroyed. So some kind of earthquake definitely took place, so maybe yes. एक ही है कि जो स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्या वो फिर मिलकर के एक हो जाते हैं? तो भाई जहाँ से बिखरे हैं वहीं जाकर के फिर मिक्स होकर के एक हो जाए। I was telling you have got the same type of questions. Will it get scattered and will it again come back to form, regroup? Will it again regroup? So Baba is telling yes. From where they got scattered, they will come back and form. Right. Yeah, they will regroup. Deities, head, brain and heart. ब्रेन And heart. और हार्ट। Did they had Are you asking about about deities?
No, heart means the Heart means working, the working heart or such, the such working. मतलब देवताओं को जो दिल है या जो ब्रेन दिमाग है। दिमाग हाँ, जो स्थूल दिमाग और स्थूल दिल जो है हाँ। वो दोनों होता है क्या? हाँ, थोड़ा दिमाग तो होता ही है, नहीं तो आप आपसे व्यवहार कैसे करेंगे? सक्रिय दिमाग नहीं होता आज तो मनुष्य के काम से। Yes, definitely. They will have, they should have a bit of brains, or else how can they interact? And heart, Yeah, well, मतलब दिल भी होता है ना, स्थूल दिल. And Baba said one thing: they will not have that kind of brains like the present day scientists, present day people, which is that is the level of which has fallen down. now the life, now the life is physical life is based on so-called DNA, such DNA, such molecules, such that. And my opinion, I think that maybe in Satyuga it was not, it was body was made of different than now substances. अभी मतलब मेडिकल में ये दिखाया जाता है हम सब में एक DNA करके DNA करके एक चीज़ है जो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जीवाणु DNA को क्या अणु जीवाणु जीवाणु. So in the Satyuga, yes, what is your question in the Satyuga? That in Satyuga the physical basis of life is different. Not, it is not that spiral-like molecules. And now out of it, body is built of proteins, fats, and sugar-like. So I think that in Satyuga everything is different. Is it correct? और जैसे अभी का जो शरीर का स्थिति है, सत्युग का जो शरीर का स्थिति है, दोनों के अलग अलग ही है क्या? अब क्या है? अभी शरीर की स्थिति में जो मूल ऊर्जा है वो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और उस समय वो मूल ऊर्जा सब ऊपर चढ़ेगी श्रेष्ठ इंद्रियों की तरफ. Baba is telling definitely the body will be in a different mode only. Now the energy we are losing out, it is going towards the bottom, and in the deities, that is the golden age, the energy will be towards the higher level. कुंडलनी शक्ति जागृत होगी. The kundalini, कुंडलनी कहते हैं, कुंडलनी है यहाँ पर, कुंडलनी सर्पाकार जागती हुई सहस्त्रार में पहुँचेगी. कुछ नहीं है, कुंडलनी एक पावर है. actually there are a lot of theories for kundalini shakti now. That is your kundalini shakti, you have to again regroup it and bring it back to its original form. And it is somewhere here, it is said, it has fallen down. You have to bring it back to here. Nothing like that as it has been shown. What is the fifth element, the ether? The fifth element. What is the fifth element? 5 elements. 4 it is known. And about 5 एलिमेंट्स. elements. पहले एलिमेंट्स के नाम पूछ रहा, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? What are the 5 elements? What are the 5 elements for it? So what it is? Because in Russia all speaking about ether elements. Ether. Ether. But no one knows what is this. I also don't have much understanding.
What are the four elements you are talking about? First four elements. For earth, air, water, and पृथ्वी fire. जलवायु अग्नि हाँ, आकाश वही। And It's the- space is ether. Space. 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 It is स्पेस space. आकाश। आकाश। हाँ क्या पांच तत्वों के बारे में क्या पूछ रहे हैं? Now, what is your question about the five elements? I got answer actually. उनका कहने का ये बोला हाँ। कि चार तो उनको पता है, That it लेकिन is space. पांचवा का जो है ये जो आकाश तत्व है उसके बारे में रशिया में भी कुछ मतलब कंफ्यूजन है उनका ईथर बोलते हाँ, हैं। ईथर एलिमेंट मतलब पांचवा तत्व, तो उसके बारे में उनको जानना चाहते हैं। पांच एलिमेंट्स के अलावा भी कोई है? नहीं पांचवा एलिमेंट जो आकाश चौथा तत्व के है, बाद तो बता तो रहे आकाश है, हाँ, उसके बारे में उनको जानना है। स्पेस। हाँ, स्पेस हाँ उसके बारे में जानकारी चाहिए होगी। यार शरीर में भी स्पेस है अंदर अंदर। इन बॉडी आल्सो देयर इज space. so many spaces. So many spaces. So it is space. All the space, all the vacuum. That is it. Vacuum. Exactly where soul is in the brain. Some BK told me that there is some part of brain, hypothalamus, in the center of brain, near hypophysis. So, does they speak correct? बाबा ये पूछ रहा है कि हमारे मस्तिष्क में कहाँ ये आत्मा किस जगह पे स्थित है। तो बीके वाले कोई कह रहा था कि वो एक हाइपोथैलेमस बोल के एक जगह है, छोटा सा सेंटर है, उससे जो हार्मोनल कंट्रोल करते हैं, ये ब्रेन से शरीर का कंट्रोल होता है, तो उस जगह पे स्थित है ऐसे बोल रहे हैं। क्या है, सही है क्या बोल रहे हैं? ब्रेन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस बोल के एक सेंटर है ब्रेन के अंदर, हाँ उस जगह से बहुत कुछ कंट्रोल होता है शरीर का। तो क्या उसी जगह पे आत्मा स्थित है, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, अगर उस जगह आत्मा स्थित है तो वहाँ गोली वो कौन सी जगह है जहाँ पर वो होता है? अंदर बीच में। तो वहाँ गोली मारी जाए तो आदमी फिर भी जिंदा रहता है, यहाँ गोली मारी जाए तो बचने की कोई आशा नहीं रहती। इस तरफ सीधा नीचे अंदर की तरफ जाए तो इसी की इधर तरफ होता है। इधर इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, हाँ वही जगह, वही है वही जगह पर लगभग हाइपोथैलेमस आता है। वो स्थान आत्मा के रहने का स्थान। वही hypothalamus. Baba says that it is the three places where your two temples, the area piercing the two temples and the forehead, in the middle of the forehead, between the brows. So where the area meets, the 3 points meet inside your skull, that will be the point where the soul will be. That will come somewhat to the area of hypothalamus. Now drama is going to end. To Iron Age going to finish. So doesn't have the sense to study medicine. है? अभी ये जो आयरन एज है ये बंद होने वाला है हाँ और ड्रामा भी खत्म होने वाला है। हाँ तो अभी ये जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना हाँ मेडिसिन की, हाँ इसमें कोई मतलब महत्व है क्या कुछ? हाँ होगा। ये सारी पैथी जितनी भी है सब एक जगह आकर के मिलेंगी। नहीं मतलब इनका पूछना है, मतलब पढ़ाई जारी रखो या नहीं इस पर थोड़ा जितना टैली होता है उतना उठाओ, बाकी सब बाबा के ज्ञान में ढेर सारा पढ़ने को बाकी है। मेडिकल वही जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई वो पेट कमाने, पेट के लिए है। और तीसरे साल में पढ़ रहा है अभी मेडिकल, हैं? तीसरे साल मेडिकल में पढ़ रहा 2 है। साल और रह गया ना। हाँ ये तीसरा पढ़ने के बाद भी 2 साल और रह जाएगा। और 3 साल लगभग 3 साल 3 साल रह जाएगा। आज लगातार पढ़ रहे। अरे पेट के लिए 2 रोटी तो चाहिए, और क्या चाहिए? रिक्वायर
2 square meals for your stomach, is it not? And that study which you are, that's those all that kind of studies Of is course. only to earn you 2 square meals. And if you are satisfied with 2 square meals, there is no need for you to study anymore. There is a lot of things to study in Baba's knowledge. You can do that. This will allow me to, medicine will allow me to remove astrology from face of my work, from first plan of my work, to remove astrology. If I will know medicine, it will allow to stop astrological practice. अभी तो ज्योतिष के रूप में काम कर रहे हैं ना. अगर मेडिसिन का मतलब मेडिकल का पढ़ाई पूरा हो जाएगा तो मैं ज्योतिषी छोड़ सकता हूँ और मतलब मेडिकल का मतलब ये डॉक्टर के रूप में काम कर सकता हूँ. इस धंधा तो भल दोनों करिए, लेकिन टाइम थोड़ा लगाइए, उतना लगाइए जितना पेट की पूर्ति होती रहे. Baba is telling you can practice both, but you spare only that much time which is enough for 2 square meals. Does it have the sense to make my job? Does it have the sense to make science my job? विज्ञान को इनका धंधा बनाने में कुछ महत्व है क्या? हाँ, पूछ रहे. विज्ञान का मतलब विज्ञान को ही मैं अपना धंधा बनाऊं क्या? There is different, Science. there is different medical sciences. बहुत कुछ मेडिकल साइंस की बात है हाँ, जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ. मेडिकल साइंस में आगे बढ़ सकता हूँ. हाँ, वही मैं मतलब आगे के लिए मैं जारी रख सकता हूँ. क्या मैं करूँ? करो, लेकिन वही बताया ना, उतना ही करो जितना तुम्हारा पेट पूर्ति होती है. असली साइंस तो ज्ञान है, तो योग है. Baba is telling you can do whatever you want, but only that much which is enough for your stomach. The real science is the knowledge or the yoga, meditation. Concentration of the mind is the real knowledge of science. सब कुछ परिवर्तन कर देता है. बोलो बोलो. Concentration of the mind is the real science which will transform everything. Baba is telling. Does any astrological influences present in golden and silver age? And from what moment does it came? है? ये जो ज्योतिष शास्त्र जो है हाँ, इसका कुछ असर रहता है क्या? तो शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का कुछ महत्व? कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? Uh, वो तो एक तरह का गणित है. तो क्या सत्य त्रेता में इसका कोई महत्व है? नहीं, They will not have any significance in the golden and the silver age. Baba is telling. so the planets will not influence on human life in golden and silver age. मतलब ग्रह गति का कोई असर नहीं पड़ेगा ना उधर लेगेसी का तो असर पड़ेगा. सत्य और त्रेता में. हाँ, तो ग्रह संपन्न स्टेज में पहुंच जाते हैं ना, अपने अपने संपन्न स्टेज पहुंचते हैं. बृहस्पति 16 कला संपन्न की स्टेज पे पहुंचता है. Baba is telling all the planets will be complete in their respective levels. The Jupiter will be complete in 16 celestial degrees. Does mind exist in Brahman? And what about intellect? And how it can be felt? How? I don't know how to say. Okay. Does mind and intellect exist in Brahman? मन और बुद्धि परंधाम में रहता है क्या? पूछे. मन नहीं रहता.
mind will not be there. बुद्धि बुद्धि तो है, परंधाम, बुद्धि है लेकिन मर्ज में है। the intellect will be there, but it will be in a merged state. The intellect is सत्युग त्रेता में मन नहीं होता है। In golden and the silver age, there will be no mind. In the golden and silver ages, they will not be. हैं? सत्य त्रेता में भी नहीं होगा मन, क्या मन मन नहीं होता है, तो सुख मन मन वहाँ चलायमान होता ही नहीं, वो तो एकाग्र रहता है। the mind will be constant, it will not Concentrate. yeah. And what pushed soul to come to earth from Paramdham? What is the push ट्रिगर which forced soul to enter the physical world? ये परमधाम से जो आत्मा आती है तो उसे कौन धक्का देता है, मतलब कैसे क्यों मतलब एकदम उसके आने का कारण क्या बनता है? अभी तो बताया ये आत्माएं जो है वो अपनी अपनी पावर बढ़ती है। जितनी ज्यादा पावर की आत्मा है वो उतनी सृष्टि रंगमंच में पहले आ जाती है। कम पावर वाली आत्माएं लास्ट में आती है। Baba says that every soul fills itself with power in this time, confluence age, and depending on the power it fills, which has more high, which has taken charged itself with more power, will be for a longer time. It will be playing a part in this world, and the souls which have taken up only less power will play smaller part. Means later they don't play a full in the full cycle of drama, only in the later. What is the difference between entering Paramdham without any effort हैं? and attaining karmatic stage by hours, by days? वह ये पूछ रहे हैं हाँ, परंधाम को बिना कोई प्रयास किए परंधाम जाना और अपने बलबूते पर कर्मातीत अवस्था को पाना, इन हाँ। दोनों में फर्क क्या है? आत्मिक देहभान की जो कट चढ़ी हुई है वो उतर जाना बना आत्मा परमधाम जाने योग्य हो गई। The rest of body conscious, the removal of the rest of body conscious, that means the soul has gone to the stage of parandham. What will feel those who didn't remove it, whom Baba will take to Paramdham for force? हैं? बाबा जो अपना देहभान का कट नहीं छोड़ते हैं हाँ। और बाप बलपूर्वक उनको परंधाम ले जाते हैं ना, बलपूर्वक नहीं ले जाते हैं, पहले वो कुटाई पिटाई होती है, छटाई होती है, देवान उनका काटा जाता है, धुलाई होती है। Baba is telling, I will not take by force, but they will face such a situation where their body conscious will be removed by beating. No more questions. बाबा पूरा हो गया वर्ष फ्रेश, हैं? इनका प्रश्न पूरा हो गया बस क्लियर। They are clear? Baba is asking. Have you cleared all Not your very doubts? much clear about space. थोड़ा थोड़ा हुआ। हाँ, मतलब ये जो आकाश तत्व के आका- बारे में क्लियर नहीं पूरा हुआ। क्लियर हैं? आकाश तत्व के बारे में कुछ पूरा क्लियर नहीं हुआ। आकाश आकाश तत्व, पांचवा तत्व आकाश तत्व, आकाश तत्व जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में कहीं न कहीं वैक्यूम है। हवा है, हवा में भी कोई ऐसी स्टेज आती है जहाँ हवा का दबाव होता ही नहीं, बिल्कुल वो वैक्यूम है। ऐसे ही अग्नि है, अग्नि में कोई ऐसा होता है कि अग्नि के अंदर भी वैक्यूम है। माने वो जो वैक्यूम हर एक चार तत्वों में घुसा हुआ है, वही वैक्यूम अलग से वैक्यूम कहा जाता है।
मतलब कोई तत्व ऐसा नहीं जिसमें वैक्यूम न घुसा हुआ हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, इन चारों तत्वों में वैक्यूम तो रहता ही रहता है। Baba says that there is vacuum inside earth, inside the water, inside the fire, and inside the air also. Between air there is also vacuum space, and there is vacuum in all the everything, all the four elements. So it is universal. It is spread in a universal. It is present in all the elements. About the space was in the sense that the universe, so much stars, because if I will start to explain to someone, he will tell me, you know how much stars exist. How can they return back after 5,000 years? That's all. बाबा ये पूछ रहे हैं कि किसी को मैं अभी बताने जाऊं कि ये सब बारे में, तो वो पूछने लगेंगे कि इतने सारे नक्षत्र हैं, करोड़ों 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 नक्षत्र हैं, तो वो 5,000 साल बाद वो वापस उसी जगह पे कैसे आएंगे? अभी दिन रात में उसे अपनी जगह पे नहीं आते। बाबा says as it is now it will be there 5,000 years also back. जैसे अभी 24 घंटे के अंदर अपनी अपनी जगह से गुजरते हैं, ऐसे ही वहाँ दिन और रात बेहद का है, 2,500 साल का दिन, 2,500 साल की रात। Like now every day we see that 24-hour cycle they move around according to in configuration with the earth. Like that also it will take it is like the whole cycle is like day and night. It's behad unliving of the unlimited world. The 5,000 years, it itself becomes a day and a night. Just as they move from the respective places, they return back after 5,000 years. The 5,000 years itself will become a day and night cycle. Can you be more specific what you want to ask? If you are not understanding. Maybe it's difficult to express, but I tried. उनको बोलना नहीं हो रहा है, अंग्रेजी इतना नहीं आता है ना, बोलना नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं कर पा क्लियर रहे। नहीं कर अपना प्रश्न। In Hindu, I heard that Hindu mythology there is not only Kalpa, but some much bigger than Kalpa. हिंदू शास्त्रों में ये कहा जाता है सिर्फ कल्प के बारे में नहीं बोलते, कल्प से भी कहीं बढ़कर कुछ है, ये कहा जाता है। शास्त्र वास्तव मानवीय बुद्धि है। All the scriptures, all these are man created. They are all man created scriptures. You don't have to worry about them. Not God, not created by God. शास्त्रों में ढेर सारी मनमत घुसी हुई है। A lot of असली चीज अभी बाबा दे रहा है। a lot of mixturities have entered into the scriptures, and the real thing is now being given by Baba. When I was getting advanced course, there was talk about the rains. There was talk about torrential rains, that there will be torrential rains, and this symbolized the rains of knowledge. ये बोल रहे हैं That there will be a lot of knowledge. अब ये बोल रहे हैं कि जब कोर्स ले रहे थे है। तो उनको बताया कि अब बाद में अंत में बहुत बारिश होगी, बाढ़ हो जाएगा, बहुत इतनी मूसलाधार बारिश हो जाएगी। हाँ। तो ये बारिश जो है ये ज्ञान के बारिश बताया गया था। ज्ञान की बारिश भी है, मूसलाधार बरसात भी है। मूसलाधार बरसात बाद में होगी, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में और सारी दुनिया में पहले ज्ञान की बारिश होगी। Baba says that first there will be that torrential rain of knowledge, and there will be also the material stick in the world also there will be rain in stuti. If there will be rain outside also, first before that in this Brahmin world there will be rain of knowledge, there will be a torrential rain of knowledge. अभी सारी दुनिया में ये ज्ञान फैला कहाँ है? सारी दुनिया में सच्चाई फैलेगी, सत्य प्रत्यक्ष होगा तो सबकी बुद्धि चलने लग पड़ेगी।
now the knowledge has not reached far and wide throughout the world. When it reaches everywhere, everyone's intellect will start working. तब अनेक प्रकार की मनमतें निकल पड़ेंगी, फ्लड हो जाएगा. A lot of man-made thinking will go on. That will be the period when a lot of floods will take place. A lot of Everyone will start thinking in his own way, so there will be a flooding of knowledge. तो This knowledge is now very much limited and restricted. When it reaches far and wide throughout the world, everyone's mind will start tickling. अपने अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन देने लग पड़ेंगे. Everyone will try to give the clarification in his own way, as and how he feels. जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में सिर्फ पानी थोड़ी होता है, उसमें ढेर सारा कचरा मिल जाता है. Just as when it floods, no, there will not be only water when it floods. A lot of dirt will also be there in the floods. so I think that's all. तो क्या अब ये जाकर के अंग्रेजी सीखेगा जोर से. Baba is telling now you will go and learn English more vigorously, is it not? Not only English, also. सिर्फ अंग्रेजी नहीं, हिंदी भी सीखूंगा. अच्छा, तो मुश्किल है थोड़ा. हिंदी सीखने के लिए सोसाइटी मूव करना पड़ेगा. Baba is telling it is a bit difficult to learn Hindi. To learn Hindi, you have to move the society. Means you should. That is, it is difficult for you to learn Hindi staying in Russia. You have to come to. But I will make some arrangement. कुछ अरेंजमेंट किया है. अभी उनके पास रशियन और हिंदी का डिक्शनरी है. पहले जब सोवियत संघ के साथ अच्छा रिश्ता था ना, उस समय का निकला हुआ किताब है. मतलब है इनके पास डिक्शनरी. अच्छा, रशियन भाषा, रशियन और हिंदी भाषा. रशियन और हिंदी में. हाँ, हिंदी डिक्शनरी है इनके पास. तो ना के बराबर है हिंदी. अंग्रेजी तो पूरी काम चलाऊ तो है. Baba is telling at present your Hindi is not to be considered. At least you have got a bit of English. There is a lot more to learn about it. And when destruction will take place, actually will everyone return Paramdham, or someone will experience Paramdham stage while staying in the body? जब विनाश होगा, क्या सब परमधाम चले जाएंगे या कोई कोई यहाँ रहते हुए ही परमधामी स्टेज अनुभव करेंगे? वो नहीं तो नई दुनिया आएगी कैसे? Definitely some will experience the Parandham stage here itself. Or else how will the new world begin? But actually this will be as if they are in Paramdham. Exactly. मतलब उनका ऐसा स्थिति रहेगा जैसे वो परंधाम में ही है, ऐसा ही ना कुछ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Definitely. कोई संकल्प नहीं. No thoughts. The situation, their stage will be in such a way that they will have no thoughts. चल, अभी यहाँ से जाके इनका क्या प्लान है? Now what is your plan In godly service. in godly service after going back to Russia? Baba is asking. The plan is to translate to Russian some articles and to publish it in internet. मतलब जो अभी अंग्रेजी में है ना, उनको रशियन भाषा में अनुवाद करके इंटरनेट में उसको डालेगा. डालना. ये एडवांस नॉलेज. एडवांस. Then I also present on
some astrological forums, and in astrological society there is a big uncertainty because every astrologer are seeing the influence, but he don't understand why this influence take place and what to do with it. So they may get some answer from knowledge. I will have personal contact. I will try to have personal contact with them. मतलब ऐसे ज्योतिष शास्त्र के जितने भी हैं उनका भी एक इंटरनेट में बहुत बड़ा संघ है, उनमें भी हाँ मैं ये सारा टिप्पणियाँ दूंगा क्योंकि बहुत कुछ समाधान उसमें मिलती नहीं है, तो मैं उनको पेश करके उनको भी ज्ञान में लाना है। परिचित कराना। एस्ट्रोलॉजर्स का वो जो दृष्टिकोण है वो लास्ट में जाकर के एडवांस वैल्यू से मिल जाएगा। Baba is telling the theory of the astrologers will also meet with the knowledge, and in the end they will also accept it. And the present astrology helped me to overstep some religious borders. What is To overstep, to Overstep. Because if someone listens something new, his sanskaras resist. For example, in Russia, it's difficult to understand that God is not only father but mother also, and astrology may somehow to help to understand that it's possible. First, a person may think about astrology, then the second step he may think about something more right and more spiritual. ज्योतिष शास्त्र में ये मुझे अनुकूल हुआ कि जो धर्म के बाहर भी जाकर के कुछ सोचने का वो बुद्धि दिया, नहीं तो रशिया में ये बात को समझना बहुत दिक्कत है कि भगवान जो है वो बाप भी बन सकते हैं और माँ भी बनेगा, ये रशिया के हिसाब से समझना मुश्किल है। ज्योतिष शास्त्र में क्या अनुकूल हुआ, मुझे थोड़ा विशाल रूप से सोचने का कुछ मदद किया, जिस वजह से ज्ञान को मैं उठा सकूं। But I would not like, I don't want to go to BK Center. लेकिन बीके सेंटर में जाने की इच्छुक नहीं हूँ। But if Baba will tell, I of course will go. अगर बाबा बोलेंगे तो जरूर जाऊँगा। बाबा is telling yes, you should go there also. Yes? Okay, I will take time. सतत सोचता है Baba is telling you are feeling a headache going to the BKS, is it not? You are feeling headache going to BKS, is it not? I feel, now I feel, I feel it. थोड़ा थोड़ा सतत से। The question is when to go there. Immediately, or I should make some preparation, make some application. बाबा कब जाना है बीके में, तुरंत या थोड़ा तैयारी करके या कुछ इंटरनेट में सेवा करके, इस हिसाब से? जैसे शरीर का परिवार होता है तो ज्ञान में आने के बाद कोई शरीर के परिवार को छोड़ थोड़ी देते हैं, ट्राई करते हैं तो वो लोग भी ज्ञान को समझें।